गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया, खा पी के मस्त हैं। तो चलिए, सेमीकंडक्टर। अब तक जो आपने पढ़ा कि क्या है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एनर्जी बैंड, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर आपने देखा पी एन जंक्शन, फिर आपने देखा बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इस पीएन जंक्शन को ही पीएन डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएन डायोड। डायोड मीन्स डिवाइस हैविंग टू इलेक्ट्रोड, वन इज पॉजिटिव, अदर इज निगेटिव। तो P इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, N इज निगेटिव इलेक्ट्रोड। और इस पीएन जंक्शन को ही सिंबल देते हो आप पीएन डायोड का, और ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। अगर P पॉजिटिव है एन टाइप से, इसका मतलब वो फॉरवर्ड बायस है। और अगर P निगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, दैट मींस वो रिवर्स बायस है। तो लेट्स सी योर क्वेश्चंस, आपके प्रश्न जो अब तक पूछे गए हैं, और इस समय केवल जितना पढ़ा उसी का डिस्कशन होगा। यदि आप 2019 में देखें तो ये 2019 का क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ये है और दूसरा क्वेश्चन है लॉजिक गेट से। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। याद रखिए 2019 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यानी केवल पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया है ये चैप्टर डिस्क्रिप्टिव है। जब एक एक शब्द पढ़ेंगे आप तभी बातें आपको ध्यान में आएगा। तो भाई क्वेश्चन उलट सकते हो, वर्ड बदल दिया तो क्वेश्चन के मायने बदल जाएगा। यदि आप डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो आप उस समय ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है। और बहुत सिंपल है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, चार ऑप्शन में से एक सही चुनना है कि होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोपेंट, यानी डोपिंग एलिमेंट। क्या ये सही? और ये सही भी है। पी में होल मेजॉरिटी में होता है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होता है। और पी टाइप में ट्राइवैलेंट एलिमेंट की डोपिंग करते हो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर का मटेरियल चाहिए तो। बाकी तीन ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये सही है। एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट, गलत। पेंटावैलेंट एलिमेंट की डोपिंग कर दोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलेगा। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, गलत, क्योंकि पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड पेंटावैलेंट एलिमेंट्स आर डोपेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये भी गलत, एंड ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स आर डोपेंट, वो सही भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ बात समझ में आई? उसी तरह से 2018 का क्वेश्चन देखें कि चाहे कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो, रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है। तो आप जानते हो किसी कंडक्टर के लिए फॉर कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आप लिखते हो R इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यानी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटाते हो तो रेजिस्टेंस घटता है, और उसी से आप सुपर कंडक्टर बनाते हो। कूलिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 0 से 10 केल्विन के बीच में आता है वो सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर है। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसे आप लिखते हो R इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो क्वेश्चन पढ़े आप वही चीज पीएन जंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड चेंजेस इन रेजिस्टेंस टू हीटिंग। तो पहला ऑप्शन दे रहा है डज नॉट इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, गलत।
रेजिस्टेंस का फर्क टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे सेमीकंडक्टर हो। कैसे बदलेगा ये दोनों लिखे गए हैं। अफेक्ट्स ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट में लिखा था, यहां भी लिखा है, यही ट्रांजिस्टर एक्शन है कि फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है कम से कम 10,000 गुना ज्यादा होता है ऑलमोस्ट रिवर्स बायस में। अब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, रिवर्स बायस में भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो ये कहना गलत होगा कि केवल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में फर्क डालेगा, केवल रिवर्स रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस फर्क डालेगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अफेक्ट्स द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। कुछ बात समझ में आई? तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस में रेजिस्टेंस चेंज होगा और ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, क्योंकि पीएन जंक्शन सेमी कंडक्टर डिवाइस है, ये कंडक्टर नहीं है। कुछ बात समझ में आई? अब 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये है, प्लस एक ट्रांजिस्टर से है और एक लॉजिक गेट से है। ये बहुत बड़ी बात है, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट से 3 क्वेश्चन होना। तो 1 ये क्वेश्चन आपके सामने है और एक ट्रांजिस्टर से है और एक लॉजिक गेट से है। तो इसे भी देखेंगे जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे, लॉजिक गेट पढ़ लेंगे। ये बात समझ में आई? 2017 शायद नीट एग्जामिनेशन का सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। हर अल्टरनेट ईयर में 1-2 साल के बाद एक क्वेश्चन आपके सामने होता ही है। और पीएन जंक्शन यानी ये पी टाइप है और जिधर लाइन खींचे एन टाइप होता है। तो P को पॉजिटिव से जोड़ो, N को निगेटिव से जोड़ो बैटरी के, इसका मतलब वो फॉरवर्ड बायस होता है। और अगर उल्टा हो गया तो ये रिवर्स बायस होगा। जैसे ही P को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, N टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो वो रिवर्स बायस होगा। अब यहां पे देखें, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है। अब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर में देखो, P को 0 वोल्ट दिया गया है और N को -2 वोल्ट दिया गया है। इसका मतलब 0 ग्रेटर देन -2, तो P पॉजिटिव है, N निगेटिव है। क्या ये बात समझ में आई? इतना ही वेरीफाई करना होता। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है और ये सही भी है। लेकिन अगर बी ऑप्शन देखें तो ये P है -4 वोल्ट है और ये N है ये -3 वोल्ट है। तो -4 वोल्ट इज लेस देन -3 वोल्ट, यानी P निगेटिव है, N पॉजिटिव है और इसलिए ये रिवर्स बायस में है। तो ये किस में हो जाएगा? रिवर्स बायस। ये किस में है? फॉरवर्ड बायस। और ये -2 वोल्ट है, ये +2 वोल्ट है। तो -2 वोल्ट इज लेस देन +2 वोल्ट। फिर से ये P निगेटिव है, N पॉजिटिव है, यानी ये क्या हुआ? रिवर्स बायस। अब D +3 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो +3 वोल्ट यानी 3 वोल्ट, P क्या हो गया? निगेटिव, क्योंकि 3 वोल्ट 5 वोल्ट से कम है और इसलिए ये भी किस में है? रिवर्स बायस में। तो आप सोचो कि क्या कितना करना है आपको, इसीलिए या हीरो या जीरो मैंने कहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ बात समझ में आई? तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। So next question, वर्षा एंड काजल और बाकी सभी मेरे बच्चों, तो आप इंपॉर्टेंस की कीमत समझिए। अब ये 2015 AIPMT का क्वेश्चन है। ये स्क्वायर सेफ वोल्टेज, आपके घर में जो गवर्नमेंट AC वोल्टेज दे रही है वो 311 वोल्ट प्लस माइनस साइनोसोडियल वेव है। अब अगर स्क्वायर शेप का मतलब यह है -5 वोल्ट से लेकर के +5 वोल्ट तक और कुछ देर ये रहता है, तो कुल पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितना हो गया? +5 -5 यानी 10 वोल्ट।
ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये विभवांतर है, और बीच में क्या होगा 0 वोल्ट। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा गया बट मैंने लिखा है, इसलिए ये जानते रहो कि ये 0 वोल्ट है, +5 वोल्ट ऊपर और +5 वोल्ट नीचे। स्क्वायर से वोल्टेज दिया है आपने, किसको दिया है, इस स्विच को, यानी पी एन डायोड को। अब ये पी एन डायोड है तो ये पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप है। आप 10 वोल्ट दिया गया है तो 10 और 0 वोल्ट, ये +5 -5 कहो या 10 वोल्ट 0 वोल्ट कहो, दोनों बात बराबर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। तो इधर दिया आपने 10 वोल्ट और इधर दिया 0 वोल्ट, दोनों बात बराबर है, चाहे यहां कहो +5 वोल्ट और चाहे यहां कहो -5 वोल्ट। तो ये डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। लेकिन अब इसके आउटपुट क्या होंगे, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, राइट। तो आपने देखा कि फॉरवर्ड ब्रेक डाउन में, यानी फॉरवर्ड बायस जब करते हो तो ब्रेक डाउन होने के लिए केवल 1 वोल्ट चाहिए, और ये 0 के बाद 5 वोल्ट है, यानी फॉरवर्ड ब्रेक डाउन होगा, इस बात की गारंटी है। तो जो फॉरवर्ड स्विच ऑन हुआ, ब्रेक डाउन का मतलब स्विच ऑन सही है ना, तो स्विच ऑन होगा यानी फॉरवर्ड ब्रेक डाउन होगा और फॉरवर्ड वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जिनर वोल्टेज रिवर्स ब्रेक डाउन कब होता है, मिनिमम वोल्टेज जो चाहिए 24 वोल्ट से 36 वोल्ट, और यहां कितना है, 0 के बाद केवल -5 वोल्ट है, यानी ये डायोड रिवर्स बायस में स्विच ऑन नहीं होगा। जैसे ये -5 वोल्ट दोगे तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, इधर -5 वोल्ट होगा, इधर 0 होगा। और दूसरी बार हो गया ये -5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये रिवर्स बायस में होगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, यहां ब्रेक डाउन होगा, यहां ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये डायोड का ब्रेक डाउन होगा, यानी स्विच ऑन होगा, एक तरह से कह सकते हो, केवल जब तक ये फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस 0 से 5 वोल्ट तक होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ये। तो दिया इस तरह का वोल्टेज और आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के बाद मिलेगा 0 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, यही आउटपुट होगा। पहला ऑप्शन दिया -5 to +5 गलत, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ 0 to 10 वोल्ट, ये भी गलत है, क्योंकि केवल फॉरवर्ड बायस होगा, ब्रेकडाउन होगा, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन नहीं होगा। ये थर्ड ऑप्शन बता रहा है केवल रिवर्स ब्रेकडाउन होगा, गलत, केवल फॉरवर्ड ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज नी वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट के बराबर है, राइट। कुछ बात समझ में आई। अब क्वेश्चन AIPMT 2014 क्या कहा जा रहा है, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ PN जंक्शन depends upon 1 type of semiconductor material only, amount of doping and temperature। तो पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड पे। अभी अभी आपने क्वेश्चन देखा कि बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर आल्सो, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर आल्सो, क्योंकि टेम्परेचर घटने बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसलिए ये गलत। केवल सेकेंड यानी केवल अमाउंट ऑफ डॉपिंग, ये भी गलत। सेकेंड एंड थर्ड दे रहा है। आप नेचर ऑफ पोटेंशियल यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्या वो जर्मेनियम है, क्या वो सिलिकॉन है, तो सब के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज यानी जंक्शन बैरियर वोल्टेज अलग अलग है, यानी वो मटेरियल पर भी डिपेंड होता है। यानी देखने से ही और ये समझने से कि जो बैरियर वोल्टेज PN जंक्शन का है
वो नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ डॉपिंग, जितना ज्यादा डॉपिंग कम ज्यादा हो उस पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों पर आपका डिपेंड करेगा जंक्शन बैरियर पोटेंशियल। कुछ बात समझ में आई? अब ये 2013 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, यही एज गुड एज 2019 का जो पहला क्वेश्चन किया आपने वहां पूछा गया है। वहां भी था पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप जानते हो पी टाइप में होल मेजॉरिटी में होता है और ट्राईवैलेंट एटम की डॉपिंग होती है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन 2019 में जो पूछा गया, अब केवल ऑप्शन में थोड़ा फर्क है। अब केवल फोर्थ सही होगा क्योंकि होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राईवैलेंट आर, तो यहां पर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर डॉप्ड। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ट्राईवैलेंट एटम्स आर डॉप्ड, हेंस डी ऑप्शन करेक्ट। पहला करा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, गलत। इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और पेंटावैलेंट, ये भी गलत। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी ये तो सही है, बट पेंटावैलेंट पी टाइप में नहीं डॉपिंग होती एलिमेंट की, इसलिए गलत है। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डॉप्ड, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो है बट पेंटावैलेंट एलिमेंट इज नॉट डॉप्ड, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन 2013 AIPMT तक है। नेक्स्ट सी द क्वेश्चंस। तो फिर से मैं कह रहा हूं, वर्षा जी एंड काजल, ध्यान दें कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब ये क्वेश्चन ही आपको इशारा कर रहे हैं कि क्या टर्म्स, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा फिर क्वेश्चन देखोगे तो पानी की तरह आसान लगेगा, ठीक है। अब 2012 का AIPMT क्वेश्चन पहले भी हमने कहा था। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में ये कहा जा रहा है, दो, एक तो कार्बन है और सिलिकॉन है, दोनों का लैटिस स्ट्रक्चर सेम है। द कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी वैलेंसी 4 है। However, carbon is insulator and silicon is intrinsic semiconductor. Why? जब दोनों की वैलेंसी 4 है तो रीजन ये है, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जिसे लैटिस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन में सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं, जबकि 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी सिलिकॉन में वो थर्ड ऑर्बिट में आते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबकी का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है। कार्बन का 12 है, ठीक है, 13, 14 आइसोटोप है उसके। तो कार्बन के 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन वो सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे। जब सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे तो उन्हें बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, यानी एज गुड एज क्या होगा, इंसुलेटर। जबकि सिलिकॉन में आप देखेंगे तो यही 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है। थर्ड ऑर्बिट का मतलब यह है कि लूजली बाउंडेड, उससे कम एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो एज कंपेयर टू कार्बन, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स आर लेस लूजली बाउंडेड। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सेंस में क्या हुआ, सिलिकॉन हैज मोर कंडक्टिविटी देन द कार्बन। तो है दोनों इंसुलेटर, बट इलेक्ट्रॉन को कार्बन को कंडक्टर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सिलिकॉन को कंडक्टर बनाया जा सकता। इसलिए सिलिकॉन क्या है, प्योर यानी प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट।
4 bonding electron in case of carbon lies in the second orbit, whereas in third orbit in case of silicon. ये बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2011 AIPMT का है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर जर्मीनियम, ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और इसमें एंटी मनी, याद करो पढ़ाते इसमें मैंने कहा था एनसीईआरटी में 5 डोपेंट 5 पेंटावैलेंट के और 5 डोपेंट ट्राइवैलेंट के, उनका नाम जरूर आप याद में रखें। चाहे वो ये क्वेश्चन इशारा करा एंटी मनी एडेड, तो एंटी मनी पहले तो ये सोचो कि ये पेंटावैलेंट एलिमेंट है कि ट्राइवैलेंट एलिमेंट है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप चूज नहीं कर पाओगे। तो एंटी मनी की वैलेंसी कितनी है? 5 है, यानी ये पेंटावैलेंट एलिमेंट है। और पेंटावैलेंट एलिमेंट है तो ये डोनर एटम है, और डोनर एटम है यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल देगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होल। अब आप अपने ऑप्शन देखो, एंटीमनी बिकम्स एक्सेप्टर एटम, गलत। एक्सेप्टर एटम ट्राइवैलेंट एलिमेंट होते हैं, पेंटावैलेंट एलिमेंट यानी डोनर एटम होते हैं जो दान देते हैं, एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण। सो एंटीमनी बिकम्स एक्सेप्टर एटम, गलत, क्योंकि ये डोनर एटम है। 5 वैलेंसी वाले पेंटावैलेंट एलिमेंट सभी डोनर एटम है। मोर इलेक्ट्रॉन देन होल इन सेमीकंडक्टर, और ये सही भी है क्योंकि रिजल्ट क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल कम होते हैं, राइट। थर्ड ऑप्शन इज सेंसिटिव रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज्ड, गलत। आप प्योर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटाने के लिए यानी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो डोपिंग कर रहे हो, और डोपिंग किसकी कर रहे हो? एंटीमनी की। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी आइदर बाय होल और बाय इलेक्ट्रॉन, दो रास्ते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज, ये सरासर गलत है। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। डी ऑप्शन इट बिकम्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, गलत, क्योंकि पेंटावैलेंट एलिमेंट आप कर रहे हो। तो अब नाम नहीं दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहां कहा पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कह देता इलेक्ट्रॉन लेस देन होल, यहां का मोर इलेक्ट्रॉन देन होल, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी, या इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आई? अब AIPMT 2011, ये दोनों क्वेश्चन एक ही साल में पूछे गए हैं। फॉरवर्ड बायस इन पी इंजन्स, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होता क्या है? तो फॉरवर्ड बायस में P को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो और N को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो। तो आपने देखा कि फॉरवर्ड बायस ये P है और ये N है, और ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव टर्मिनल, ये फॉरवर्ड बायस है। तो पॉजिटिव, सब में पॉजिटिव टर्मिनल लिख दिया। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू N साइड, गलत। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू N साइड, गलत। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्टेड टू P साइड, यहां तक तो बात सही है। अब डिप्लीशन लेयर रीजन बिकम्स थिन, तो याद है फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन लेयर को कम करता है, कम करता है, कम करता है। हमने कहा बायस, तो एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई चेक पोस्ट से गाड़ी ले जाना है तो एक रास्ता है कि पहले आराम से गाड़ी ले जाओ और उसके बाद टिकट कटाओ, बैरियर उठेगा, गाड़ी लेके जाओ, ये काम फॉरवर्ड बायस का। और रिवर्स बायस, गाड़ी पीछे ले जाओ, फुल स्पीड चलाओ और तोड़ते ताड़ते हुए 2-4 को मारते हुए गाड़ी लेके जाओ, ये काम रिवर्स बायस का। तो रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर को पहले बढ़ाता है और बाद में तोड़ देता है। तो डिप्लीशन लेयर बढ़ने का काम फॉरवर्ड बायस में नहीं होता, रिवर्स बायस में होता है। इसलिए ठीक ये वाला ऑप्शन गलत और थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा? थिन।
तो फॉरवर्ड बायस रिड्यूसेस डिप्लीशन लेयर एंड रिवर्स बायस इंक्रीजेस डिप्लीशन लेयर। क्या ये बात समझ में आई? नाउ AIPMT 2004 क्वेश्चन, in a semiconductor at room temperature। तो सेमीकंडक्टर क्या है कि रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर होता है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी अगर दे दो तो ये कंडक्टर से क्या बन जाए? इंसुलेटर। और जब रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर है, इसका मतलब कंडक्शन बैंड खाली है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर होता तो ये इंसुलेटर ही क्यों होता? लेकिन जब बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देते हो तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर करके जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो पहला ऑप्शन, वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज आल्सो पार्शियली फिल्ड, अगर ये होता तो ये इंसुलेटर क्यों होता? गलत। वैलेंस बैंड तो पार्शियली फिल्ड है लेकिन कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। और वैलेंस, बी ऑप्शन, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, ये गारंटी नहीं है, पार्शियली या कंप्लीटली फिल्ड। और फिर कह रहा है कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, गलत। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड गारंटी के साथ कहना सबके लिए वैलिड नहीं है, इट में भी कंप्लीटली या पार्शियली। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये गारंटी के साथ कह सकते हो क्योंकि ये इंसुलेटर है, कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक एक वर्ड जो कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा, क्या ये आपके क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है? तो ये चैप्टर ही ऐसा है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चन देखोगे कितना रटोगे। इसलिए एक सीक्वेंस में देखते जाओ और बहुत आसान है समझना। जब खेल की तरह देखोगे तो ये पानी की तरह आसान होगा। ओके, सो सी ऑल द क्वेश्चन, वर्क हार्ड।